लगभग 1.5 साल पहले की बात है दोस्तों। एक लड़का होता है, वो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा होता है, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील। तभी इसी बीच में एक रील आती है जिसमें 25-26 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसे देखते ही ये लड़का मोहित होता है, इसीलिए क्या करता है, ये उस लड़की को जो है फॉलो कर देता है। फॉलो करने के बाद ये उसकी रील पे कमेंट भी करता है, डीएम में मैसेज भी करता है। अब दोस्तों जैसे ही ये मैसेज करता है, तुरंत ही दूसरी तरफ से भी मैसेज का रिप्लाई आ जाता है। ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है मैसेज पर बात होना शुरू हो जाती है। अब ये सिलसिला पूरे 1.5 साल चलता है और इसी बीच इन दोनों लड़की लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो इसके बाद एक दिन ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो ये लड़की बोलती है कि मैं तो आ नहीं सकती, तुम ऐसा करो मेरे शहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ। अब जैसे ही इन दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करने लगते हैं, प्यार की बातें करने लगते हैं, कस्में वादे निभाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़का इस लड़की के शहर जाता है, एक होटल का रूम किराए पर लेता है और वहाँ पे इस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। और ये लड़की इस लड़के से मिलने के लिए भी आती है। अब जैसे ही ये लड़की इस लड़के से मिलने के लिए आती है तो इस लड़की को देखकर इस लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, इसका मुंह फटा के फटा रह जाता है। अब लड़का लड़की दोनों मिलते भी हैं, होटल में समय गुजारते भी हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, लगभग 1.5 महीने बाद इस लड़की की मौत हो जाती है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, उस लड़की को देखकर पहली बात तो ये है। और इस लड़की की मौत कैसे हुई, और जब इस लड़की की मौत होती है तो पता चलता है कि इस लड़की की तो मौत हुई ही नहीं है, मौत तो किसी और की हुई है। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर मरने वाला कौन था, वही 25-26 साल की लड़की या कोई और इस लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन क्यों खिसक गई इस लड़की को देखकर। ऐसी क्या बात थी इस लड़की के अंदर कि इसे देखते ही ये लड़का चौंक गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले से। और मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खरपरी बम्बा आता है और उस बम्बे से जो है एक नहर निकलती है और नहर की बगल से एक रास्ता है, जो रास्ता नगला हरियर के लिए जा रहा है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 11 अगस्त 2025 की सुबह की। होता क्या है, गांव के कुछ लोग जो है उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। जब लोग जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है और वो लाश जो है महिला की है। गांव के लोग उसके नज़दीक जाते हैं तो पता चलता है कि उस महिला के गले में उसका दुपट्टा जो है बहुत ही बुरी तरह से कसा हुआ है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आकर पुलिस आसपास के सारे एरिया को छान मारती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है तो सिर्फ एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल के अंदर भी सिम नहीं होती। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है आसपास के सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई इस महिला को जानता है, तो पता चलता है ये महिला तो यहाँ की है ही नहीं, ये कहीं और की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस महिला को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस महिला का जो दुपट्टा है उसी से इसके गले को घोंटा है और उसी से इसकी जान ली गई है। और इस महिला की उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास रही होगी। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है फोटोग्राफर को बुलाते हैं, उस महिला की लाश के फ़ोटो खींचे जाते हैं और इसके बाद उसकी लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम में भी यही पुष्टि होती है कि उस महिला का गला उसी के दुपट्टे से घोंटा गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस वाले जो है पहले मैनपुरी के जितने भी थाने हैं, चौकियाँ हैं, उन सब जगह पे इस महिला की जो फ़ोटो हैं उनको सर्कुलेट करवा देते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि मैनपुरी में कहाँ से ये महिला गायब हुई है। तो दोस्तों पता चलता है कि मैनपुरी में किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, मैनपुरी के पास चाहे इटावा हो, फर्रुखाबाद हो और आसपास में जितने भी ज़िले हैं उन सभी के सारे थानों में, सारे की सारी चौकियों में इस महिला की लाश के फ़ोटो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है थानेदारों से कि अगर आपके यहाँ पे कोई महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो, चाहे आपके यहाँ से कोई महिला गायब हुई हो, अगर आपके यहाँ से ऐसा कोई बात है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 11 अगस्त 2025 की सुबह
एक 50-52 साल की महिला होगी, उसकी लाश मिली है। अब दोस्तों अभी तक तो कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके 10-12 दिन बाद एक आदमी होता है जो कि फर्रुखाबाद के जठौली गांव का रहने वाला होता है। वो थाने जाता है और अपनी पत्नी रानी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। अब जैसे ही रानी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी की उम्र जो है 52 साल है। अब ये वाली बात जैसे ही सामने आती है तभी फर्रुखाबाद पुलिस क्या करती है, मैनपुरी पुलिस से संपर्क साधती है कि हमारे यहाँ पे जेठौली गांव की रहने वाली एक महिला गायब है, उसकी भी उम्र उतनी ही है जितनी आप बता रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, जो रानी देवी है उसका पति राजपाल सोमवंशी, उसे और उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है इस महिला की शिनाख्त के लिए कि ये महिला कहीं इन्हीं के परिवार की तो नहीं है। अब ये लोग जाते हैं देखने के लिए तो पता चलता है कि रानी देवी इन्हीं के परिवार की महिला थी। अब जैसे ही रानी देवी के परिवार के लोग उसे देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वहीं पे रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपकी पत्नी फर्रुखाबाद से मैनपुरी कैसे पहुंची, क्योंकि ये तो फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं और इनकी लाश जो है मैनपुरी में पाई है। तो इसके परिवार वालों को कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर इनकी पत्नी फर्रुखाबाद से मैनपुरी पहुंची तो पहुंची कैसे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रानी देवी है उनकी उम्र है 52 साल, उनके पति का नाम है राजपाल सोमवंशी और इनके 4 बच्चे हैं और भरा पूरा परिवार है। लेकिन अचानक से ही ये घर से गायब हो गई और इनकी लाश जो है मैनपुरी में एक बम्बा के पास पाई गई थी। अब रानी देवी का जो है मोबाइल नंबर लिया जाता है इनके परिवार वालों से, ये जानने के लिए कि आखिरी बार इन्होंने किससे बात की थी। दोस्तों रानी देवी के नंबर की जो है सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल जब निकलती है तो पता चलता है कि 10 और 11 अगस्त वाले दिन इनकी बात जो है अरुण राजपूत से हुई है। अब ये अरुण राजपूत कौन है, अब इसका नंबर निकाला जाता है और इसकी भी सीडीआर निकाली जाती है और इसके बाद इसकी लोकेशन भी निकाली जाती है। दरअसल दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन रानी की हत्या की गई थी उस दिन अरुण का मोबाइल भी रानी के मोबाइल के साथ में ही एक्टिव था और जब रानी का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस समय अरुण का मोबाइल उसी के मोबाइल के पास में एक्टिव था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुण राजपूत कौन है। अरुण राजपूत की उम्र दोस्तों 25 साल है, जो कि मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के अंतर्गत किशोरपुरा गांव है, वहां का रहने वाला है और ये गुरुग्राम में कैंटर चालक है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अरुण राजपूत की लोकेशन निकालते हैं और तुरंत जहां पे वो होता है वहीं पे जाते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं और सीधे थाने लेकर आते हैं और थाने में आकर उससे पूछा जाता है कि बताओ रानी देवी और तुम्हारे बीच में क्या बातचीत है और जिस समय रानी देवी मरी थी उस समय तुम वहीं थे, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हारा रानी देवी से क्या लेना देना है। शुरुआत में तो जो अरुण है वो अपनी बात को बदलता है, वो कहता है मैं तो रानी देवी को जानता ही नहीं, मुझे क्या लेना देना उससे। लेकिन जब पुलिस वाले पूरी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उन दोनों की बातचीत दिखाते हैं, तब जाके अरुण पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर रानी देवी से उसका क्या लेना देना था। दोस्तों अरुण बताता है लगभग 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले अरुण इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था और वो रील पे लड़कियों को लड़कों को जो काम करते हैं, नाचते हैं गाते हैं, वो सारी चीज़ करते हुए देख रहा था। इसी बीच उसे एक 25 साल की लड़की दिखाई देती है, 25-26 साल के आसपास होगी। अरुण की उम्र भी 25 साल है। अब उसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और पसंद आ जाती है तो ये क्या करता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, उसकी सारी जितनी भी रील होती है उन सभी को लाइक कर देता है और उसके डीएम में जाकर उसको मैसेज करने लगता है। अब जब ये उसको मैसेज करता है तो जो सामने वाली लड़की थी उसे भी अरुण जो है पसंद आ गया था, इसीलिए वो लड़की भी इसे रिप्लाई कर देती है। अब जब रिप्लाई हो जाता है तो इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातें बहुत लंबी लंबी होती थी, रात भर बातें होती थी। अब समय गुजरने लगता है, 1.5 साल हो जाते हैं। आज से यानी कि आज की डेट से लगभग 2 महीने पहले की बात है। अरुण उस लड़की से बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है हमारी दोस्ती को, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो है रिश्ते में बदल जाए, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो लड़की भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है तो अरुण जो है उसे मैनपुरी की बताता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, लेकिन वो लड़की जो है साफ मना कर देती है। वो कहती है
कि मैं अपने घर से इतनी दूर नहीं आ सकती, तुम चाहो तो फर्रुखाबाद आ जाओ। दरअसल वो लड़की फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, इसीलिए अरुण जो है हाँ कर देता है। 2 महीने पहले एक होटल का एक रूम बुक किया जाता है। अरुण वहाँ पे उस लड़की का इंतज़ार करता है गिफ्ट लेके कि वो लड़की आएगी तो उससे प्यार का इजहार करूँगा, और रूम तो लिया ही है, इसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, अरुण उस लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है, उसको फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो, तो वो लड़की कहती है कि बस 5 मिनट में पहुँच गई। अब वो लड़की जैसे ही होटल के अंदर जाती है और अरुण के सामने जाकर खड़ी होती है तो अरुण के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है उस लड़की को देखकर। पता है क्यों? उसकी वजह थी, दरअसल वो लड़की कोई और नहीं 52 साल की रानी देवी थी। और रानी देवी जब इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी या फ़ोटो डालती थी तो वो बहुत सारा मेकअप करती थी और उसके बाद में फ़िल्टर लगा लिया करती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो 20-25 साल की कोई लड़की हो। और अरुण ने भी उसी लड़की को पसंद किया था जो कि 20-25 साल की थी। अरुण उसे देखता है, ये तो 50 साल के आसपास की कोई महिला है और शरीर में भी बहुत हैवी थी, दिलडोल बहुत अच्छा था। अब दोस्तों अरुण पहले तो देखकर उसे चौंक जाता है कि यार ये किससे मैं बात करने लग गया। इंस्टाग्राम पे देखी तो इतनी खूबसूरत थी और यहाँ पे देखा तो ये तो एक महिला है, उसके 4 बच्चे भी हैं। अब इसके बाद में अरुण ने रानी देवी को बुला तो लिया था, अब करे तो क्या करे। इसके बाद में वो उससे हंस बोल के बात करता है, उसके बाद रूम लिया ही था, जो संबंध बनाने थे वो बनाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अरुण सोचता है कि अब क्या करें, जो है वही सही। इसके बाद रानी अपने घर चली जाती है, अरुण अपने घर चला जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बोलचाल ख़त्म नहीं होती, बोलचाल शुरू रहती है। इसीलिए अरुण क्या करता था, कभी कभी फर्रुखाबाद आता था, रानी से मिलता था, होटल में रूम लेते थे, कहानी बनती थी, आगे चले जाते थे। अब क्या होता है, अरुण कहता है भले ही मन की लड़की ना मिली हो, महिला सही। इसीलिए वो क्या करता है, उसे ये पता था कि रानी के पास पैसा है, अब पैसा है तो पैसे इससे वसूल किए जाएं। इसीलिए वो क्या करता था, रानी के सामने बताता था कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे को ये करना है वो करना है, यहाँ के पैसे वहाँ के पैसे, इसको पैसे देने, बहुत सारे बहाने बनाता रहता था। और इसी 1.5 महीने के अंदर उसने रानी देवी से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अब 1.5 लाख रुपए ऐंठने के बाद वो ऐसे ही कहानी चलने दे रहा था आगे। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ रही थी, इसी बीच में रानी देवी एक दिन उससे बोलती है कि अब देखो प्रेम प्रसंग को तो बहुत समय हो गया, अब ऐसा करते हैं हम दोनों मिलके शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही शादी वाली बात आती है तो अरुण चौंक जाता है। वो कहता है कि शादी की क्या ज़रूरत है, जैसे चल रही है कहानी वैसे चलने दो। वो कहती है नहीं, शादी करेंगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, बताओ करते हो कि नहीं करते। तो अरुण कहता है हाँ, तो अब प्यार करते हो तो शादी करो, शादी करने में क्या हर्ज है। अब अरुण चौंक जाता है कि यार ये क्या चक्कर, अब तो ये तो शादी के लिए बोल रही है। और रानी देवी ने उससे एक बात और बोली थी, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उससे शादी करे या फिर उसके जो 1.5 लाख रुपए हैं उन्हें अभी की अभी वापस कर दे। अब अरुण चौंक जाता है कि ये हो क्या रहा है। रानी देवी जो है उसको टॉर्चर करने लगी कि तू मुझसे शादी कर, शादी कर, शादी कर, और नहीं करेगा तो मैं पुलिस में जाऊंगी, तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि तूने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तूने मुझसे 1.5 लाख रुपए ऐंठे हैं और तुझे जेल भेज दूंगी। अब अरुण जो है डर जाता है, सहम जाता है। रोजाना की सी बातें हो रही थी। अरुण के मन में जो था भय था कि क्या होगा आगे, पुलिस में जाएगा, जेल में जाएगा, क्या होगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 8 अगस्त 2025। 8 अगस्त 2025 को भी यही सब कुछ होता है। इसीलिए अरुण कहता है कि तुम ऐसा करो, 10 तारीख को जो है तुम मैनपुरी आ जाओ, मैनपुरी में मिलते हैं, वहीं पे सारी प्लानिंग करेंगे, कैसे शादी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तुम्हारे पैसे कैसे देने, कैसे नहीं देने। इसीलिए क्या होता है, रानी देवी जो है 10 अगस्त 2025 को मैनपुरी पहुंच जाती है और लगभग 12:30 बजे करीब ये भवंत चौराहे पर मिलते हैं। और इसके बाद में भवंत चौराहे पे मिलते हैं, बातचीत होती है, नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो है खरपरी बम्बा की तरफ निकल जाते हैं, जो रजवाहा है उधर की तरफ निकल जाते हैं। दोनों हाथ में हाथ डालते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं। पैदल चलते 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 जो है नहर के किनारे दोस्तों सुनसान एरिया है, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। ये दोनों नहर के किनारे बैठ जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और प्यार मोहब्बत की बातें करते करते रानी देवी अरुण से पूछती है कि अब ये बताओ शादी कब करोगे तुम मुझसे। तो अरुण से कहता है कि देखो शादी की ज़रूरत क्या है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। तो रानी देवी कहती है ना,
मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमने संबंध बनाए हैं, शादी करनी है, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे 1.5 लाख रुपए मुझे अभी वापस करो। अब रानी देवी जो है अरुण के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। अब जैसे ही दबाव डालना शुरू करती है तो अरुण उसे शांत करता है। वो कहता है ठीक है, 2 मिनट शांति तो रखो, बैठो। और अरुण कुछ सोचता है मन में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब वो जैसे ही मौका पाता है दोस्तों, वो रानी देवी के दुपट्टे को लेता है और उसी की गले में लगा के उसके पीछे से बैठ जाता है और टाइट खींचने लगता है। रानी देवी झटपट आती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण उसे छोड़ता नहीं है। वो तब तक रानी देवी के गले को उस दुपट्टे से भींचता है जब तक कि रानी देवी के हाथ पैर चलना बंद ना हो जाए, शरीर ठंडा ना हो जाए। और आखिरकार रानी देवी जो है अपने प्राण त्याग देती है और वो वहीं पे हाथ पैरों को छोड़ देती है। वो कुछ नहीं कर पाती। अब अरुण क्या है, उसकी लाश के बगल में थोड़ी देर बैठता है और ये देखता है कि कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद रानी देवी जिंदा हो जाए, फिर पुलिस के पास पहुंच जाए। इसीलिए वो उसका इंतज़ार करता है, कंफर्म करता है कि रानी देवी मर गई है। और इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, उस दुपट्टे को उसके गले में बांध के जोर से वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था ये सुनसान एरिया है, यहाँ पे कोई आने जाने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। इसीलिए वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। और अरुण को हत्या करते हुए किसी ने देखा भी नहीं उस जगह पे। अरुण चुपचाप जाता है तो जाते जाते वो क्या करता है, रानी देवी के मोबाइल को निकालता है, उसके सिम को निकाल के मोबाइल को वहीं फेंक देता है और सिम को थोड़ी आगे ले जाकर फेंक देता है। और वो सोचता है कि शायद वो बचेगा नहीं, शायद वो बच जाएगा। लेकिन दोस्तों वो पुलिस से बच नहीं पाया। पुलिस ने अरुण को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जैसे वो सोच रहा था कि वो रानी देवी की हत्या करके बच जाएगा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में थोड़े दिन लगे, क्योंकि 12 दिन बाद तो ये पता चला कि रानी देवी है। 12 दिन तक तो पुलिस को पता ही नहीं था कि लाश किसकी है, सब अज्ञात समझ रहे थे। 12 दिन बाद पता चला, तब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, तब जाके अरुण का नाम सामने आया और अब अरुण को गिरफ्तार करके दोस्तों जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। पहली बात तो ये है फिल्टर वाली कहानी, और दूसरी बात ये है कि रानी देवी जो है शादीशुदा महिला थी। उसके 4 बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था, बच्चे भी बड़े थे, ऐसे नहीं छोटे छोटे बच्चे हों। 52 साल की महिला थी। अब 52 साल की उम्र में रानी देवी को ऐसा क्या सूझा कि उसने 25 साल के लड़के से फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप करने के बाद 52 साल की उम्र में उसने शादी करने के लिए सोची। पहली बात तो ये है कि नाजायज़ संबंध नाजायज़ ही होता है, वो गलत है, वो गलत है। अब रानी देवी ने सोचा कि शायद उसे 25 साल का लड़का मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो 25 साल का लड़का जो है उससे सिर्फ पैसे हटने के लिए उससे प्यार कर रहा है, सच्चाई में नहीं कर रहा। अब रानी देवी को भी ऐसा ही फील हुआ होगा कि शायद ऐसा ना हो कल को ये मुझे छोड़ के चले जाए, इसीलिए वो उससे अपना 1.5 लाख रुपए मांग रही थी। अब आपको एक और बात बताता हूँ। जब रानी देवी अरुण के ऊपर प्रेशर डाल रही थी, 8 तारीख वाले दिन ही अरुण ने सोच लिया था कि रानी को रास्ते से हटाना होगा, और वो इसे रास्ते से नहीं हटाएगा तो रानी जो है उसे जेल पहुंचा सकती है। इसीलिए उसने रानी की हत्या की, लेकिन फिर भी अरुण जो है जेल गया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।